रहीम, आज हम थर्ड ईयर गाइडलाइंस पर एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इनमें गाइडलाइंस के साथ साथ सिलेबस भी होगा और बुक्स के नेम्स भी होंगे, क्योंकि जब स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं तो डायरेक्टली सब्जेक्ट स्विच हो जाते हैं, नई नई सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसके पढ़ने का अलग तरीका होता है और सिलेबस भी नया हो जाता है। तो इसलिए हम इन सबको यहाँ पर पढ़ेंगे। थर्ड ईयर की जो सब्जेक्ट्स है, इसमें दो तरह के सब्जेक्ट्स है। एक मेजर सब्जेक्ट्स है जो कि इसके एनुअल एग्जाम में मेजर पोर्शन होता है, और दूसरे माइनर सब्जेक्ट है। ये ज़्यादा होते हैं लेकिन इनके मार्क्स कम कम होते हैं, लेकिन बाज़ माइनर सब्जेक्ट जो होते हैं वो बाय नेम माइनर होते हैं, उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं इसमें आ जाते हैं सबसे पहले पैथोलॉजी। ये सबसे ज़्यादा सिलेबस में ये है, इनके मार्क्स भी ज़्यादा है, लेकिन इनके साथ माइक्रो भी इंक्लूड है, सही है। इसके बाद आ जाते हैं फार्मा, फिर आ जाते हैं फोरेंसिक। इस साइड से जब हम इस साइड पर जाएंगे तो उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स कम होते जाएंगे, सही है। तो इसमें सब पहले हम पैथोलॉजी और माइक्रो के पोर्शन पर आ जाते हैं। अगर जी ब्लॉक में हमारे पास थर्ड ईयर में क्या है, 3 पेपर्स है। एक है जी, दूसरा है एच, तीसरा है आई, सही है। जिस तरह फर्स्ट ईयर में ए बी सी थी, सेकंड ईयर में डी ई एफ थी, थर्ड ईयर में जी एच और आई है। तो अगर पैथोलॉजी और माइक्रो की सिलेबस को हम जी में देखें तो इसकी 35 मार्क्स है, एच में इसकी 51 मार्क्स है, सही है, और आई में इसके 42 मार्क्स है। तो इन सबको मिलाकर इनके मार्क्स बनती है 128 आउट ऑफ 360, सही है। ये सिर्फ पेपर्स की बात हो रही है। फिर अगर हम पार्मा में आ जाए तो पार्मा की जी ब्लॉक में 39 एमसीक्यूज है, एच में 20 है और आई में 17 है, और टोटल इसकी 76 है आउट ऑफ 360 मार्क्स में, अगर हम इसको एक हिसाब करें, सही है। फिर फोरेंसिक पर आ जाते हैं तो फोरेंसिक की जी ब्लॉक में 14 मार्क्स है, एच में 20 है और आई में 13 है, और इसके टोटल 47 मार्क्स बनते हैं, सही है। तो इसी तरह आप लोगों को पता चलेगा कि पैथो के कितना इंपॉर्टेंट है, पार्मा कितना इंपॉर्टेंट है और फोरेंसिक कितना इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे मेजर मार्क्स के अगर हम मार्क्स ऐड करें तो ये 251 आ जाते हैं आउट ऑफ 60। जो 109 मार्क्स रह गए वो माइनर सब्जेक्ट्स के रह गए, सही है। फिर हम आ जाते हैं माइनर सब्जेक्ट्स पर। माइनर सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आ जाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी की जी में जो है वो 15 मार्क्स है, एच में 10 मार्क्स है और आई में 8 मार्क्स है, और एज अ होल इसकी 33 मार्क्स है, सही हो गया। फिर हम आ जाते हैं मेडिसिन पर। तो मेडिसिन की जी में 1 मार्क्स है, बिल्कुल भी चॉइस पर रखे। एच में इसके 5 मार्क्स है, लेकिन आई में इसके 15 मार्क्स है, जो आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते, और इसके टोटल 21 मार्क्स आते हैं। पीड्स में हम देखें तो जी में इसके 1 मार्क्स है, एच में इसके 4 मार्क्स है और आई में इसके 8 मार्क्स है, तो इसको भी स्किप करना बड़ी गलती हो गया, और इसके टोटल 13 मार्क्स बनते हैं। फिर ई एन टी में हम आ जाते हैं तो इसके जी में 4 मार्क्स है, एच में 1 मार्क्स है और आई में इसके 6 मार्क्स है, और इसके टोटल 11 मार्क्स है। फिर हम आई में आ जाते हैं तो आई में ये जो होते हैं ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन ये आई में इन्वॉल्व नहीं होता। इसके 5 मार्क्स जी में है और 1 मार्क्स एच में है, और टोटल इसके 6 मार्क्स होते हैं। रिसर्च तो रिसर्च सिर्फ एच ब्लॉक में है और इसके 5 मार्क्स ऐसे ही। फिर हम आ जाते हैं प्राइम। तो प्राइम में जो होते हैं ना, वो भी जी में इसकी 3 मार्क्स है, एच में 1 मार्क्स है, और आई में इसकी 1 से 5 मार्क्स तक यानी कि 1 to 5 मार्क्स तक है, लेकिन इसका सिलेबस अभी तक मालूम नहीं है। मैंने जितना भी सर्च किया मैंने नहीं पाया कि ये 1 to 5 मार्क्स कहाँ से इन्होंने ऐड किया, और इसके टोटल जो होते हैं 4 इसके बनते हैं, और आई की कहाँ से आते हैं ये पता नहीं। अब इसकी जो है ना 2 मार्क्स की अलग अलग सब्जेक्ट है, ये बाद में पढ़ते हैं, लेकिन गाइन सिर्फ जी में है और इसके 1 मार्क्स से चॉइस पर रख सकते हैं। अब जो 2 मार्क्स है, इन सब के 2 मार्क्स है। एच में जो है ना ऑर्थोपेडिक्स के है, सही है, इसके 2 मार्क्स है। सर्जरी जी में है, इसकी भी 2 मार्क्स है। फिजियो जो है ये आई में है, इसकी भी 2 मार्क्स है। एनाटॉमी और बायोकेम ये भी आई है, ये भी इनकी भी 2 मार्क्स है। लेकिन ये तीनों आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो इसकी स्टडी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और टोटल माइनर सब्जेक्ट्स के जो है 109 मार्क्स है आउट ऑफ 360, सही है। तो आपको यह भी पता होगा कि कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन, स्पीड्स, और इस तरह इस साइड पर आप लोग जा सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, आप किन चीज़ों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स में चॉइस पर रख सकते हैं। तो ये सिर्फ पेपर्स के मार्क्स से है 360, इसमें मेजर के 251 है और माइनर के 109 है। तो जाहिर बात है 109 मार्क्स कोई भी चॉइस पर नहीं रख सकता, कुछ आप लोगों ने पढ़ना होगा, कुछ आप लोगों ने चॉइस पर रखना होगा, और ये भी आप लोगों पर अब डिपेंड करता है। मैंने इन सारे टेबल्स को और इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सिलेबस से निकाल कर और इनका मार्क्स लगाकर यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा था कि आप लोगों को पता चले खुद कि हम कौन सा चीज़ जो है चॉइस कर सकते हैं और कौन सी चीज़ को चॉइस नहीं कर सकती। बाकी इनकी सिलेबस क्या है, बुक में इनकी सिलेबस कहाँ पर है, ये सब मैं डिस्कस करता हूँ। तो अब बुक सेलेक्शन आती है, सही है। तो जिन बुक से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ है और उनके लिए बुक्स पढ़ना चाहिए, वो मैं यहाँ पर बताऊँगा आप लोगों को। सबसे पहले आता है पैथोलॉजी, सही है। तो पैथोलॉजी के लिए आप लोगों ने जो बुक यूज़ करने हैं, नॉर्मली जो यूज़ होते हैं वो 3 यूज़ होते हैं। एक को कहते हैं रॉबिन्स पैथोलॉजी, दूसरे को कहते हैं पैथोमा, और एक ये है नसीम शहजाद। इसका किसी को इतना पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट बुक है। तो अगर आप लोग प्रेप्स में सिर्फ नहीं पढ़ते और पहले से ही पढ़ते हैं तो रॉबिन्स अच्छा है, ये मस्ट पढ़ना। लेकिन आप लोग सिर्फ प्रेप्स में पढ़ते हैं फिर पैथोमा के लिए चले जाएंगे, लेकिन इनकी मेमोरी ज़ीरो है। यानी कि इस बुक को अगर आपने पढ़ना है तो ये आप लोगों ने 5 से ज़्यादा बार पढ़ना होगा, तब आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं, और अदरवाइज नहीं, सही है। इसके अलावा नसीम शेरज़ाद आता है, तो ये एक शॉर्ट बुक है, लेकिन इनमें जो होते हैं प्रीवियस एमसीक्यूज़ है विद सोल्यूशन एंड ट्रिकी पॉइंट्स, यानी इनमें एक ट्रिक दिया होता है कि किस तरह आपने इस चीज़ को याद करना है, सही है। तो ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल और अच्छा बुक है नसीम शेरज़ाद। तो आप लोग अगर रोबिन यूज़ करते हैं तो इसके साथ इसको भी टच करें, क्योंकि
इसमें छोटा-सा ये चैप्टर होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, वो 1 घंटे में हो जाता है एक चैप्टर। लेकिन इनमें जो प्रीवियस एमसीक्यूज़ होते हैं वो मस्ट पढ़ना होगा आप लोगों ने, सही है? तो मैं इसको अप्रूव करूँगा, लेकिन इसके पढ़ने का तरीका भी अलग है। यानी कि आप लोगों ने सेशन के दौरान इसको एक बार पढ़ लिया, लेकिन फिर पेपर में 3 दिन होते हैं वहाँ, तो आप इसको नहीं पढ़ सकते। तो उनके लिए आपने क्या करना, जब आप लोग पढ़ते हो तो अपने साथ इस तरह का नोट्स बनाने हैं, ये स्केची टाइप नोट्स जिस तरह मैं बनाता हूँ। तो फिर ये नोट्स जो होंगे, इसका एक चैप्टर आप लोगों से आखिर में 1 घंटा भी नहीं लेता, इससे कम टाइम में भी पढ़ा जा सकता है और आप लोगों को मेमोराइज़ भी होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरह रॉबिन्स की बुक से ही देखना है, तो आखिर में आप लोगों के लिए मुश्किलात होगी, सही है? तो मैं क्या करूँगा कि आप लोगों के लिए 2 बुक सजेस्ट करूँगा, एक रॉबिन्स और इसके साथ नसीम शेरज़ाद। लेकिन अगर आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप पेतोमा और नसीम शेरज़ाद पढ़ें, लेकिन पेतोमा के लिए आप लोगों ने ज़्यादा बार रिपीट देना होगा, सही है? ये ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ माइक्रोबायोलॉजी है, जो कि मैंने मुझसे यहाँ पर भूल गया, इसके लिए अगेन 2 बुक्स यूज़ होती है। एक को कहते हैं लेवेंसन, सही है? लेवेंसन, और दूसरे को जो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसको कहते हैं स्किची। तो मैं इन दोनों में इसको अप्रूव करूँगा, क्योंकि फिर आप लोग कभी भी रिग्रेट नहीं करते। लेवेंसन बहुत अच्छा बुक है, लेकिन ये जो होता है स्किची जो होता है, इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादातर लोग ये पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्पेशल माइक्रोबायोलॉजी जो होता है वो स्किची से पढ़नी है, और जो जनरल माइक्रो है वो स्किची में नहीं है, तो आप लोग उसको लेवेंसन से पढ़ें, सही है? दूसरे नंबर पर आता है पार्मा। तो पार्मा के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो है मिनी केर्जन। बिग केर्जन नहीं, मिनी केर्जन, सही है? ये बहुत बड़ा बुक है, इस तरह नहीं है कि ये मिनी नाम रखिए तो कोई शॉर्ट बुक नहीं है, सही है? तो मिनी केर्जन सबसे बेस्ट है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि एक इसके टेबल्स है और डायग्राम है, सही है? पहले आप लोगों को थ्योरी पढ़ाते हैं, बेसिक्स पढ़ाते हैं, फिर इसके पार्मा पढ़ाते हैं, फिर इसके साथ कुछ डायग्राम्स होते हैं, सही है? डायग्राम में बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए गए होते हैं, और आखिर में टेबल आ जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, ड्रग्स की एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग्स की थेराप्यूटिक यूजेस, यानी कि जो इनके डिजायर इफेक्ट्स होते हैं, सही है, जो हम चाहते हैं, और इनके साइड इफेक्ट्स, और इन ही टेबल से फिर एमसीक्यूज आते हैं लाइन बाय लाइन, केएमयू इस मिनी केर्जन को यूज करते हैं। अगर आप लोग इसको नहीं लेना चाहते, दूसरे नंबर आता है लिपनकॉर्ट। तारा बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें ना कंसेप्ट है और ना इसकी कोई मेमोरी है, सही है? फिर आ जाता है फोरेंसिक। यहाँ पर एक बात जरूर है कि हर बुक में डिफिशियंसी है, तारा में भी है, लिपनकॉर्ट में भी है, मिनी केर्जन में भी है, लेकिन कुछ जो टॉपिक आप लोगों को केर्जन में नहीं मिलते, वो लिपनकॉर्ट से पढ़े या तारा से पढ़े, या इन दोनों में अगर एक टॉपिक नहीं है वो तारा में है तो तारा से पढ़े, सही है? फिर आ जाते हैं हम फोरेंसिक पर। तो फोरेंसिक के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो है पारेख। आप लोग अगर ये पढ़ते हैं, किसी और बुक की ज़रूरत ही नहीं है, सही है? और इसके बाद जो होते हैं वो लोग जुमियत भी यूज़ करते हैं, नसीब रॉन भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं पारेख को ही सजेस्ट करूँगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग प्रेस में पढ़ते हैं तो फिर आमिर सलीम आप लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि पारेख की रिव्यू है और सारे के सारे एमसीक्यूज भी कवर करते हैं, लेकिन इसका याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, इसके अलावा मैंने एक पीडीएफ में एक नोट्स पाई थी, जिस डॉक्टर हमजा ने लिखी थी, है एक कंपाइल बुक है पीडीएफ में, वो आप लोगों को मैं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूँगा, उसमें अपलोड कर दूँगा। फिर तो इसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इसको मैंने एक रीड दे दिया, ये एक बहुत ईज़ी थे और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी दिए गए थे, और इससे मैंने एमसीक्यूज़ भी किए थे, सही है? तो ये नोट्स आप लोग ज़रूर पढ़ें, ये मुझे जो है ना एक एक्स्ट्रा चीज़ मिली है, बाकी ये किसी को पता भी नहीं है शायद। फिर आ जाते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के लिए अगेन नसीम शेरज़ाद ही मैं सजेस्ट करूँगा, लेकिन एक्सेल एक बुक है, वो आप लोग ले लें, 4th ईयर में भी यूज़ होगा। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो एक्सेल यूज़ करते हैं, लेकिन नसीम शेरज़ाद इज़ मोर देन इनफ इन 3rd ईयर। फिर आ जाते हैं मेडिसिन। तो मेडिसिन ज़ाहिर बात है 3rd ईयर में है, उसका इतना ज़्यादा नहीं है, आई पेपर में सिर्फ ज़्यादा है, वहाँ पर यूज़ करना होता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कैप्लान, क्योंकि एक इसके वीडियोज़ भी अवेलेबल होते हैं और इसका जो बुक होते हैं वो मोर देन इनफ है, सही है? लेकिन फिर भी लोग जो होते हैं स्टेप अप यूज़ करते हैं, लेकिन स्टेप अप से पहले मैं आप लोगों के लिए इरफान मसूद सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक ये शॉर्ट भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिए है और आसान भी है। डेविडसन बहुत लंबा बुक है, ये मैं 3rd ईयर में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। पीड्स आते हैं, तो पीड्स के लिए अब 2 चीज़ें हैं, सही है? सबसे पहले आप लोगों ने अपने टीचर की स्लाइड्स पढ़ने हैं, सही है? वो अगर पढ़े वो मोर देन इनफ, उससे ही एमसीक्यूज आते हैं। बाकी इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके जो होते हैं पैथोलॉजी में कवर होते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए अगर आप लोग बुक पढ़ना चाहते हैं तो परवेज़ अकबर एक बुक है, इसको लेना है, इसके अलावा किसी भी बुक को नहीं लेना है। लेकिन ये जो स्लाइड टीचर्स होते हैं वो मस्ट पढ़े, अगर आप लोग बुक भी पढ़ना चाहते हैं पढ़े, लेकिन स्लाइड्स मस्ट हैं, सही है? फिर आ जाते हैं ईएनटी में, इसके लिए भी टीचर्स की स्लाइड्स मस्ट पढ़नी है आप लोगों ने, सही है? लेकिन अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, डिंगरा बुक है, अच्छी बुक है, सही है? इसके अलावा आई के लिए जो 2 बुक है, लेकिन अगेन यहाँ पर भी मैं स्लाइड्स को ये सजेस्ट करूँगा। फिर आ जाते हैं ये जो बाकी रिसर्च आ गया, प्राइम आ गया, गायनी आ गया, सही है? या ये जो चीज़ें आप लोग के लिए है, तो ये इन सारों के लिए आपने स्लाइड्स पढ़नी। अगर आप लोग बुक पर जाओगे तो आप लोग इनकी एमसीक्यूज भी नहीं पाओगे और मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन जो टीचर सजेस्ट करते हैं, टीचर ने जो अपने लिए कंपाइल की होती है, उनमें सारे के सारे एमसीक्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आप लोग के लिए, प्रीवियस पेपर्स हैं, यानी कि प्रीवियस एमसीक्यूज हैं। अगर आप लोग सेशन के दौरान ये एक बार पढ़ लेना, तो कसम से आप लोगों के लिए प्रेप्स में इतनी आसानी होगी, क्योंकि इन्हीं एमसीक्यूज में जो होते हैं कंसेप्ट छुपे हुए होते हैं। और आप लोग के लिए एमसीक्यूज अगर आप लोग को एमसीक्यूज आते हैं, सही है? तो प्रेप्स में आप लोगों को जब एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि पास्ट पेपर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है सेशन के दौरान स्टडी के साथ, तो आखिर में जब आप लोग रिवीजन करोगे ना, तो लाइन्स, बुक्स की लाइन्स में आप लोगों को वही एमसीक्यूज नजर आएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने फिर प्रीवियस प्रेप्स में पढ़ने हैं तो 2-3 बार ज़रूर पढ़ना होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को से कोई चैप्टर रहता है उसको रहने दो, लेकिन प्रीवियस पेपर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं। अब एक और चीज़, प्रीवियस पेपर के साथ आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट कॉलेजेस के लिए जो सबसे ऊपर आती है वो केजीएमसी है, मैं केपीके की बात कर रहा हूँ। दूसरी जो आती है वो है नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है, सही है? इसके अलावा एक और है आरएमसी, उससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज रिपीट होती है। तो इनकी जो क्या होती हैं,
इंटरनल एग्ज़ाम्स के पेपर्स जो होते हैं, उनको आप लोगों ने ज़रूर रीड देना चाहिए। आप लोगों को चाहिए जब आप लोग इसको रीड देंगे और प्रीवियस पेपर करेंगे तो इनसे ही रिपीट होती है आपके एनुअल के एमयू के पेपर्स। अब आगे मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो गया तो उसमें जो होते हैं ऑलमोस्ट 50% होते हैं वो इन चारों चीज़ों से होते थे। ऑलमोस्ट होते हैं आपके 30% यहाँ से होता था और 20% यहाँ से होता था।